जय हिंद बच्चों। क्लास 10th का जो रिवीजन हमारा चल रहा है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। जब तक ये क्लासेस चलेंगी तब तक इसका रिवीजन चलना है, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको अच्छे से स्टडी करते रहिए। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए, आई होप आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन से शो हो रहा होगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने जो डेफिनेशन साइंटिस्ट ने दी है उसमें इन्होंने ये क्लियर किया है कि सपोज दैट कोई चार्ज है, हमें नहीं पता कितना चार्ज है वो, लेट अस एज्यूम कि कोई चार्ज है क्यू। इस क्यू चार्ज को आप किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इनफाइनाइट किसे कहते हैं, अनंत, यानी कि हमें इस डिस्टेंस का कोई अभी नॉलेज नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इस चार्ज क्यू को उठाकर लेकर आएंगे इस पॉइंट पी पर। तो ये चार्ज क्यू जब इस तरह से लाया जाएगा यहाँ पर, या फिर ये आएगा, तो एक वर्क डन किया गया हुआ, यानी कि काम वर्क किया गया है इस चार्ज पर, तो उठा के यहाँ लाया गया। ये चीज़ ऐसी है जैसे कि सपोज दैट कि आप कोई भी पेंसिल या पेन उठाकर कहीं रखते हैं तो आप भी तो उसमें काम करते हैं। तो ऐसे ही ये है, वर्क डन जो हुआ इस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने, पी तक लाने में, जितना वर्क डन हुआ, इसके रेशियो को, वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस V, या फिर इसको वोल्टेज से भी हम जानते हैं। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इस पॉइंट पर P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इससे डिसाइड होता है। अब देखो फॉर्मूला हम देखें तो फॉर्मूला इन्होंने सिंपली दिया हुआ है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली वर्क डन यानी कि W अपॉन चार्ज फ्लो, यानी कि जो चार्ज आपने एक इनफाइनाइट से लेकर एक पॉइंट तक लेकर आए हैं। इसका जो यूनिट है, उसकी यूनिट सिंपली होती है, V से डिनोट करते हैं वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंस फिजिसिस्ट हैं, एलेजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेजेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिनके नेम पर यहाँ पर, ये एलेजेंड्रो वोल्टा, जिनके नेम पर ये इसका यूनिट दिया गया है V, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ सिंपल आपको ये सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आता है कि अगर हम ये डिफाइन करें कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सिंपल सा क्या है कि सपोज दैट आपने 1 जूल काम किया, 1 जूल का वर्क डन किया, 1 जूल वर्क डन किया 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने के लिए। 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में आपने 1 जूल का वर्क डन किया। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आए, तो ये इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट P पर डेवलप होगा वो होगा आपका 1 वोल्ट का। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला भी यही कुछ कहता है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हम ये 1 1 वाली वैल्यू पुट कर दें, लाइक V वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन V अपॉन Q चार्ज, तो वर्क डन हमने बताया 1 है और चार्ज आपका 1 है, फाइनली आंसर 1 आएगा। तो ये हो गया आपका V वोल्ट। अब देखो, अगर आप एक और यूनिट देख चेक करना चाहो इसकी, तो वो क्या होगी, वोल्ट तो हमने बता दी, और देखो W यानी वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और Q यानी कि आपकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम इसकी क्या हो सकती है, एक और यूनिट। ये याद रखने की चीज़ है। अब जब हम चेक करते हैं, मान लीजिए दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये क्लोज सर्किट है। अब हमें चेक करना है कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको चेक करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स, अगर आपके दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, इन दो पॉइंट्स के बीच में चेक करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपने वोल्ट मीटर को V से हम डिनोट करते हैं, इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करा देना इस तरह से, ऐसे कनेक्ट करा दीजिए, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये आपके यहाँ तक के पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स इसमें क्या रह सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है,
न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो पढ़ के देखते हैं पहले। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलाम। कितना काम करना पड़ेगा कि अगर हम एक चार्ज को मूव कराएं, 2 कूलाम का चार्ज है तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 कूलाम। और कितना वर्क डन है, तो वर्क डन यानी कि डब्ल्यू विच इज इक्वल टू, फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। 2 पॉइंटों के बीच की बात हो रही है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो हमने क्या करना है, W को फाइंड आउट करना है, Q गिवन है, V गिवन है। Q आपका यहाँ पर आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, W इज इक्वल टू वी क्यू। अब V Q की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12 × 2। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 24। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24 जूल, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सच समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग 2 कूलाम चार्ज। अब यहाँ पर फिर वही वर्क डन का अमाउंट फाइंड आउट करना है, कैरिंग 2 चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट विच हैज़ पोटेंशियल ऑफ 118 वोल्ट। यहाँ देखो ये क्यू चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम, और जो वोल्टेज है 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस 118 वोल्ट। और विच हैज़ अ पोटेंशियल इज, एक देखो एक का पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है 118, जिसे हम कहेंगे V1। और दूसरे का 2 पॉइंट है ना, तो दूसरे का पोटेंशियल दिया हुआ है इन्होंने कितना, 128। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं, V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V2 माइनस V1। ये V2 माइनस V1 करेंगे हम, यानी 128 माइनस 118, तो आंसर सिंपली आएगा 10 वोल्ट। ठीक है। तो V की वैल्यू हो गई आपकी 10 वोल्ट और Q की वैल्यू 2 है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, W इजिकल टू V इंटू क्यू। देन V की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 और Q की वैल्यू आपकी 2। आंसर आएगा आपका 20 जूल आंसर आ जाएगा। ये है आपका वर्क डन जिसको 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने में लिया गया। ठीक है। ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपके देखो एक टेबल दी हुई है बुक में। तो टेबल में यहाँ दिया हुआ है आपका कि टेबल में जो कंपोनेंट्स दिए हैं उनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से सिंबल से शो करते हैं। तो आप देखना टेबल को, मैं टेबल को बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने टेबल देखते जाना है और एक्सप्लेनेशन को सुनते जाना है। देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जब भी बैटरी आपकी कनेक्ट करते हैं हम किसी भी सर्किट से, ये सर्किट है, यदि इस तरह से बैटरी कनेक्ट होती है, ये एक छोटा सा लाइन लेंगे हम ये वाली, और एक ये बड़ी सी लाइन, और ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बैटरी कनेक्ट होगी सेल के फॉर्म में। और ये सॉरी यहाँ पर इसको, ये माइनस है आपका पॉइंट और ये प्लस आपका पॉइंट है। तो यहाँ से इनके टर्मिनल्स आपको पता लग गया, माइनस और प्लस हैं। इस तरह का जो डायग्राम आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक सेल का होगा सर्किट के अंदर। इसको अगर थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बनाएं तो ये इस तरह से हो जाएगा, माइनस और प्लस। ये इलेक्ट्रिक सेल का है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बैटरी और कॉम्बिनेशन सेल। देखिए एक सेल होगा तो अभी मैंने बताया इस तरह से लगेगा, और अगर कई सारे सेल होंगे तो वो बैटरी के फॉर्म में होंगे, उन्हें बैटरी कहेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहेंगे। तो ये कई सारे होंगे, इसके लिए आप इस तरह से नोट करेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा। और ये छोटा, जब भी ये छोटा आपका पॉइंट आएगा वो माइनस में ही आएगा, और ये लेंथी बड़ा सा ही बनेगा तो ये प्लस में रहेगा। ऐसे ही माइनस, ऐसे ही प्लस, ऐसे ही माइनस, ऐसे ही प्लस। तो ये पॉइंट आपके रहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में या सेल में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लग की। प्लग की क्या होता है कि जब भी आप ना सर्किट को बनाते हो तो सर्किट कुछ इस तरह से आता है, आपका रेजिस्टेंस ऐड हो गया, देन उसके बाद एक गोला सा यहाँ होता है और ये आपका बैटरी, और ये बन गया। ठीक है। तो यहाँ आपकी करंट की डायरेक्शन है वो करंट फ्लो कर रही है। देन सिंपली यहाँ पर जो एक पॉइंट होता है कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, ये ऐसे, और इसे हम कहते हैं की या फिर प्लग। ये कैसा, जब भी साइन इस तरह से आएगा एम्प्टी, यहाँ से ये एम्प्टी है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जब भी ऐसा साइन आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा आपका ओपन प्लग यानी कि ओपन स्विच। अभी करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, ओपन स्विच है। ऑफ कहते हैं जिसको हम।
ऑफ से नोट करते हैं, ये बंद है, अभी स्विच बंद है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे तो वो है आपका ऑन, प्लग की ऑन, यानी कि क्लोज स्विच। अब लूप भी क्लोज हो जाएगा, जो सर्किट है वो भी क्लोज हो जाएगा, जैसे कि ये। और यहाँ पर एक ब्लैक सा स्पॉट होता है, तो ये सर्किट भी क्या हो गया, अब क्लोज। अब ये करंट फ्लो करने लगेगा इससे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप अब इसको जो है जितने मैंने करा दिए हैं 4 पॉइंट्स तक, थोड़ा स्टडी करिएगा। नेक्स्ट जो इसके आगे के पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।